नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं बिहार म्युनिसिपल इलेक्शन 2022 के विषय में, जिसे 4 अक्टूबर 2022 को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा था कि ये जो बिहार नगर निकाय चुनाव में जितने भी सीट्स पर ओबीसी को आरक्षण दिए गए हैं, वो सभी आरक्षण जो दिए गए हैं उनको ओपन कैटेगरी का कर देने के लिए कहा था, और यानी कि जनरल सीट हो जाएगी, वो ओबीसी को आरक्षण देने से मना किया था। और अब जो जजमेंट देते हुए पॉइंट नंबर 135 में जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा था, वो डायरेक्शन देते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप जो है जो भी ओबीसी की सीट्स हैं उस पर रीनोटिफाइंग करें और सभी सीटों पे जनरल कर दें। इसी को लेकर के दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार अब कह रही है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाएंगे। तो सर सवाल ये सबसे बड़े होंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको एंटरटेन करेगी, क्योंकि ये जब मामला आया था ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, तो कहीं ना कहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट से होते हुए पटना हाई कोर्ट आया था। ये बड़े प्रश्न चिन्ह है दोस्तों, बड़े प्रश्न चिन्ह है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो चुके हैं लोगों के बीच में कि क्या अब जो ये इलेक्शंस होंगे, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, क्या ये जो राज्य सरकार है सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी तो और कितना देर लगेगा। उधर जितने भी उम्मीदवार हैं उनका ये कहना है कि हमारे इतने पैसों का लॉस हो गया और ये पता नहीं चुनाव होगा या नहीं होगा, ये अचानक कैसे हो गया। तो सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, बिहार सरकार के मनमानीपन का रवैया था कि जो म्युनिसिपल इलेक्शन जो है, जिसे पटना हाईकोर्ट ने कहा कि आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, और ग्वाली जजमेंट को आपको फॉलो करना होगा। 2010 में जो जजमेंट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, महाजन जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, और बिहार सरकार किसी को फॉलो नहीं की थी। इसी वजह से पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि आप ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। दोस्तों कोर्ट ने रीनोटिफाइंग करने की बात कही थी। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को याद दिला दूं कि ऑनरेबल कोर्ट कहीं ना कहीं इस इलेक्शन पर स्टे नहीं लगाया है। जैसा कि स्टे वाली बात जो मीडिया लगा रही है कि रोक लगा दिया है, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि मीडिया की तरफ से एक गलत इंटरप्रिटेशन है लोगों के बीच में। कहीं पटना हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि इस इलेक्शन पे हम लोग स्टे लगाने जा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने बस एक बात कही थी, मैं उसको फिर से एक बार पढ़ के आपको सुना रहा हूं। स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार को यह आदेश देते हुए कहा था टू कैरी आउट द इलेक्शंस ओनली बाय इमीडिएटली रीनोटिफाइंग द सीट रिजर्व फॉर द ओबीसी कैटेगरी, ट्रीटिंग देम एज अ जनरल कैटेगरी सीट्स। आवर डायरेक्शन सिमिलर इन द नेचर इज बेस्ड ऑन द डिक्टम ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि कहीं स्टे की बात नहीं की थी और यह भ्रमित कर दिया गया मीडिया की तरफ से कि पटना हाईकोर्ट ने तो स्टे लगा दिया। मैं फिर से आपको इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं दोस्तों कि स्टे नहीं लगाया गया है। केवल कोर्ट ने कहा कि आप जो है इलेक्शन कराइए, लेकिन जहां ओबीसी को आरक्षण दिया है आपने वहां जनरल सीट कर दी जाए, सभी सीट जो है जनरल कर दी जाए। क्या वो वार्ड पार्षद की सीट हो, क्या वो मेयर की सीट हो, क्या वो डिप्टी मेयर की सीट हो, क्या वो मुख्य पार्षद की सीट हो, क्या वो पार्षद की किसी भी कीमत पे आप किसी भी पद के लिए आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और जानते हैं दोस्तों इस बात को लेकर कंफ्यूजन अच्छे लोगों में है कि क्या होगा नहीं होगा। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों कि कहीं स्टे की बात नहीं की थी कोर्ट ने, ये गलत मिस इंटरप्रिटेशन किया गया और जितने भी मीडिया वाले हैं उन लोगों के माध्यम से, क्योंकि कहीं कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम स्टे लगा रहे हैं। कोर्ट ने बस एक चीज कहा था, आप जहां आरक्षण दिए हैं ओबीसी को वहां जनरल सीट कर दीजिए। अब दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि राज्य सरकार कह रही है कि पटना हाईकोर्ट के इस आदेश को हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती जो है देंगे। तो एक लाइन का उत्तर समझ ले दोस्तों, बिहार सरकार को किसी ने नहीं रोका है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं जा सकती है, वो जाने के लिए स्वतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये होंगे दोस्तों कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर पे बिहार सरकार को सुनेगी, क्योंकि बिहार सरकार कहीं ना कहीं जो ये जजमेंट ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने दिया है, वो जजमेंट 19 तारीख को ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ डबल बेंच की होते हुए ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली के बेंच से ये मामला आया था। और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा था दोस्तों, वो ये कहा था कि आपको एम्पेरिकल डेटा रखना होगा, आपको कमीशन की स्थापना करनी होगी, आपको बैकवर्डनेस का पता लगाना होगा, और फिर जाकर के दोस्तों जो है ट्रिपल टेस्ट क्वालिफाई कराना पड़ेगा। बहुत सारी बातें बताई थी, तब जाकर के कहा था कि तब जाकर के आप इलेक्शन करा सकते हैं। और अगर आप टाइम फ्रेम मैनर में इलेक्शन कराते हैं तो उसको आपको
ओबीसी को आरक्षण किसी भी परिस्थिति में आप नहीं दे सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा इशू यही है इस समय कि लोग कह रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट की इस आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बिहार सरकार चुनौती दे रही है, तो देने दीजिए, उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार जाने कि उसके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या होगा। और अच्छा है दोस्तों कि कम से कम देश का एक सबसे बड़ा इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो ग्वालियर जजमेंट है दोस्तों, जो मार्च 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था उसी जजमेंट में कि आप जो है ओबीसी को आरक्षण स्थानीय निकायों के चुनावों में नहीं दे सकते हैं, तो उसी को फॉलो करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बिहार सरकार को कहा था और डायरेक्शन देते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट को कहा था। और वही बात अगर आप जजमेंट की फर्स्ट लाइन को पढ़ेंगे तो ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने उसी को जो है कोट करते हुए ये बातें कही हैं और इस पर जो है रोक लगाई थी कि ओबीसी को आरक्षण आप किसी भी परिस्थिति में नगर निकाय के चुनाव में या पंचायत इलेक्शन, किसी भी लोकल बॉडी के इलेक्शंस में नहीं दे सकते हैं। दोस्तों जो भी जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो बस उसका ऑर्डर का कंप्लायंस ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने किया और कुछ नहीं किया, क्योंकि वो महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी की तरफ से। चूंकि मैं उस दिन बेंच में मौजूद था और लगातार दोस्तों मैं अभी भी आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, मैं पिटिशनर एडवोकेट नहीं था, लेकिन मैंने जिस दिन बोला उस दिन कोई बिहार में एक ऐसा ना कोई पत्रकार था, ना कोई ऐसा मीडिया आउटलेट था, ना कोई ऐसा एडवोकेट था जो इस इशू को रेज किया हो। मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये दिखा रहा हूं कि किस तरीके से लोग जो है आज अवेयर होते तो लोगों के इतने पैसे जो है का टेंशन नहीं होता। आज लोगों ने पैसे अपने लगा दिए हैं, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, लोगों के जनता के विश्वास को अपने विश्वास में हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सका। और अचानक जो है ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने इसको, लोग कह रहे हैं कि अचानक पटना हाईकोर्ट ने ऐसा कैसे कर दिया, तो अचानक कुछ नहीं हुआ सर। जिस दिन अधिसूचना जारी की गई थी बिहार सरकार की तरफ से, उस दिन से ही दोस्तों मैं बोल रहा हूं और उस दिन से ही लोगों को पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई पढ़ा नहीं। दोस्तों मामला डबल बेंच से होते हुए जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब जाएगा तो लार्जर बेंच की गठन करनी पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आरक्षण को लेकर के भी ये हो रहा है कि हम, बिहार सरकार कह रही थी कि हमने ओबीसी को आरक्षण दिया है, ओबीसी को आरक्षण नहीं देकर के ईबीसी को आरक्षण दिया है। तो कोर्ट ने कहा था कि आपने जो भी है ओबीसी वो ऑफसेट है, ओबीसी के अंडर में ईबीसी आता है, तो ओबीसी की बात हम लोग करते हैं और ओबीसी को आरक्षण किसी भी हाल में नहीं दिया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि आखिर अब आगे क्या होगा, जो मैंने पूर्व में कहा, तो चुनाव नहीं होंगे ये लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि नॉमिनेशन फाइल कर दिया, अब क्या होगा, कोई उम्मीदवार ये कह रहा है कि जितना विश्वास हमने पक्ष में रखा था अब क्या होगा। बहुत सारे लोगों का सवाल है दोस्तों, तो एक लाइन में आप उत्तर समझ ले दोस्तों, ये आपके जागरूकता की कमी थी, आप लोगों ने देखा नहीं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, जिसकी वजह से आज आप लोग जो है नॉमिनेशन फाइल कर दिया आप लोगों ने। बिहार सरकार के मनमानीपन का तो बात ही छोड़िए, नीतीश कुमार जी के एक महत्वाकांक्षा ने राज्य का इतने पैसों का दोहन किया है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज और भी बता रहा हूं कि इस जो इलेक्शंस में बीजेपी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दोषी है, और आरजेडी की तो बात ही छोड़िए, आरजेडी की बात ही छोड़िए। क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अप्रैल में जब नगर विकास आवास मंत्रालय जो थी उस समय मंत्री थे बीजेपी के, और ये चिट्ठी जब गई राज्य निर्वाचन आयोग के पास, तो उस समय क्या तारकेश्वर प्रसाद को नहीं मालूम था कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है लोकल बॉडी के इलेक्शन में? मालूम था दोस्तों। इस जो ये सब कुछ हुआ है इसके दोषी आरजेडी भी है, इसकी दोषी नीतीश कुमार की तो बात ही छोड़िए दोस्तों, वो तो उन्होंने पूरा बंटा बाल कर दिया इसका, और उसके बाद इसके दोषी बीजेपी भी है। ये गहरे सवाल है दोस्तों, ये गहरे सवाल है दोस्तों। जो खर्च हुआ राज्य का उसका क्या होगा, उसका कौन हिसाब किताब देगा? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये सीधा सवाल है कि जिस तरीके से आपने इस ऑर्डर को ये किया है इलेक्शंस का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, ये संवैधानिक नहीं था, ये लोगों की भावनाओं से खेलने वाला था और राज्यों के पैसों का दोहन करने वाला था। दोस्तों मेरे बुनियादी सवाल जो थे, मैंने जो कहा वो यही है कि कैसे राज्य सरकार जो है इसको बाईपास कर गई। बाकी जो सवाल है दोस्तों कि क्या होगा अब आगे, तो उसमें दो ही चीज हो सकता है दोस्तों, या तो बिहार सरकार इलेक्शन कराए विदाउट ट्रिपल टेस्ट के, जो पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर कंप्लायंस करने को कहा है, या तो सरकार 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर एम्पेरिकल डेटा जुटाए, और एम्पेरिकल डेटा जुटाने के बाद जो है कमीशन की स्थापना करे, कमीशन की स्थापना करने के बाद ट्रिपल टेस्ट कराए, ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद दोस्तों वो जो कराए वो 50% के लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए, और
यही बेसिक सवाल है दोस्तों, यही बेसिक सवाल है। और बाकी आपको कैसा लगा मेरा यूट्यूब चैनल, ये आप इस पे अपनी राय जरूर दे दोस्तों, क्योंकि मैं वो फर्स्ट डे से बोल रहा हूं दोस्तों, फर्स्ट डे से बोल रहा हूं। 11 सितंबर मेरी पहली वीडियो थी जब मैंने ये बात उठाई थी, और आज परिणाम आपके सामने है, परिणाम आपके सामने है। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।